उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में उत्तराखंड के सभी मंत्री मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्रियों की ये बैठक लगातार जारी है। कैबिनेट की बैठक है। कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की जो मोहर है वो लगेगी। कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर कैबिनेट की जो मोहर है वो लग सकती है। तो वहीं ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद और तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं उन पर मोहर लग सकती है। तो वहीं ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे दें आपको, कैबिनेट में कौन कौन से प्रस्ताव जो हैं वो आ सकते हैं। कैबिनेट में ये प्रस्ताव आ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, स्क्रैप पॉलिसी के बाद अब पूरी तरह से खराब पड़े वाहनों को बिक्री के लिए नीति का प्रस्ताव है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव, इस पर चर्चा। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव। इसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव, इस पर अहम चर्चा, मोहर लग सकती है सरकार की। राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर चीनी नमक देने का प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। राजकीय अस्पतालों में एक समान पंजीकरण और जांच दरें लागू करने का प्रस्ताव इस बैठक में चर्चा का विषय रहेगा। और साथ ही बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में कैथ लैब स्थापित करने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है इस बैठक में। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जून महीने से सचिव जिलों का दौरा करेंगे और इसे लेकर भी चर्चाएं की जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें, प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रगति रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल के सामने रखी जा सकती है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम प्रस्ताव ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं जिन पर मोहर लग सकती है। उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर चीनी नमक देने का प्रस्ताव है। तो वहीं आपको बता दें कि ये प्रस्ताव हैं ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। नासिर हुसैन हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजधानी देहरादून से इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। नासिर हुसैन, कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, तमाम प्रस्ताव हमने दर्शकों को बताया। एक बार विस्तार से बैठक के बारे में जानकारी दे दीजिए दर्शकों को। देखिए, कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज उत्तराखंड सचिवालय में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और लगातार चल रही है। अगले 1 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें आने हैं। सबसे जरूरी, उत्तराखंड में लगातार जो जमीनों पर अवैध अतिक्रमण हो रहा था उसको लेकर के क्या कुछ प्रगति रिपोर्ट हुई है और क्या कुछ किया जाना है और क्या कुछ अब तक हुआ है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट मुख्यमंत्री कैबिनेट में तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मांग सकते हैं और मंत्रियों से इस पर चर्चा कर सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो लगातार अवैध अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण को कैसे रोका जाए और उसके लिए और क्या कुछ प्लान किया जा सकता है। इस पर तमाम मंत्रियों से चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा बेहद जरूरी एक और प्रस्ताव आ सकता है जिसमें डॉक्टरों को के लिए स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि अब राज्य सरकार जो स्वास्थ्य महकमा है वो अब डॉक्टरों का जो 5 साल का बॉन्ड है उसको खत्म करने जा रहा है। बॉन्ड को करीब 5 साल से कम करके 3 साल करने के लिए जा रहा है। इसलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का जो कैडर है वो बनाने की बात कही जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा राजकीय अस्पतालों में एक समान जो पंजीकरण व्यवस्था है, क्योंकि राजकीय अस्पतालों में पंजीकरण व्यवस्था तमाम अस्पतालों में कहीं पर रेट 15 रुपए है, कहीं पर 17 रुपए है, कहीं पर 5 रुपए, कहीं पर 10 रुपए है। तो इस पंजीकरण व्यवस्था को एक समान करने की बात कही जा रही है ताकि आने वाले समय में सभी को एक समान व्यवस्था मिल सके। और साथ ही साथ जो टेस्ट राजकीय अस्पतालों में होते हैं उनका रेट भी एक करने की बात कही जा रही है ताकि लोगों को लाभ मिल सके और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे को भी इसका लाभ हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें राशन कार्ड धारकों की तो 50% सब्सिडी देने की बात की जा रही है चीनी और नमक पर। ये इस पर कई लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि जो चीनी और नमक है इस पर एक समान सब्सिडी दी जाए ताकि पूरे प्रदेश में एक जैसा लाभ तमाम लोगों को मिल सके। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में जो संशोधन का प्रस्ताव है वो भी लाया जाना है इस कैबिनेट में और ताकि इसका फायदा तमाम लोगों को मिल सके। इसके अलावा कई और ऐसे प्रस्ताव हैं महत्वपूर्ण जो कैबिनेट में आने हैं जिनको लेकर के
लगातार कैबिनेट में चर्चा चल रही है। ठीक है नासिर, आपने पॉलिसियों के बारे में बताया, प्रस्ताव के बारे में आपने चर्चा की, हमारे साथ जानकारी साझा की। पंजीकरण जो है एक समान एक टेस्ट की दरों पर भी प्रस्ताव जो है पास हो सकता है। डॉक्टरों को विशेष कैडर, आपने बताया कि 5 साल का जो बॉन्ड था उसे घटाकर 3 साल कर दिया गया। आने वाले समय में ये जो प्रस्ताव पास होता है, अगर इस पर मोहर लगती है तो क्या कुछ जो चेंजमेंट है वो देखने को मिलेगा, क्या कुछ स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा बदलाव? आने वाले समय की बात कर रहा हूं। देखिए, उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य विभाग में ये है कि जो डॉक्टर से वो पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते थे, पहाड़ पर डॉक्टर तैनाती नहीं चाहते थे, कई लोगों को तैनात किया जाता था तो नौकरी छोड़कर चले जाते थे। ऐसे में ये व्यवस्था की गई थी कि जो भी डॉक्टर यहाँ से सरकारी फीस पर एमबीबीएस करेगा, उसको 5 साल के सरकारी सेवाएं पहाड़ी क्षेत्रों में देनी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे डॉक्टर्स थे जो वहां पर काम करने के लिए नहीं जाते थे, और वो लोग जो बॉन्ड का पैसा है वो भरकर नौकरी छोड़ देते थे। इस व्यवस्था को ठीक और दुरुस्त करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई कि जो बॉन्ड का समय है वो 5 साल से 3 साल किया जा रहा है, और साथ ही साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए कैडर बनाया जा रहा है। उनका जो वेतनमान है वो बढ़ेगा, उनको जो सुख सुविधाएं हैं वो ज्यादा मिलेगी, जिसके कारण जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो पहाड़ों में सेवाएं दे सकेंगे। तो ये इसका कदम उठाने का उद्देश्य यही है कि अगर जहां जहां पर डॉक्टर नहीं है वहां पर डॉक्टरों को भेजा जा सके और वो डॉक्टर अपनी सेवाएं दे सके पहाड़ी क्षेत्रों में, खासतौर पर क्योंकि वहां पर डॉक्टरों की कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, सही बात है। जो पहाड़ी एरिया है, जो दुर्गम एरिया, उनमें जो है व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। सही कहा आपने। ऐसे में स्क्रैप पॉलिसी को लेकर भी बात हो रही है नासिर की। स्क्रैप पॉलिसी को लेकर जो पुराने वाहन हैं उन्हें बिक्री को लेकर एक नीति का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है इस बैठक में। इसे लेकर एक बार दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। देखिए, स्क्रैप पॉलिसी लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे सरकारी वाहन होते हैं, गैर सरकारी वाहन होते हैं जिनकी नीलामी करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तराखंड में कैबिनेट की जो बैठक है वो लगातार जारी है। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो नासिर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।